तो आज का विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय दोस्तों, टेक ओवर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बिल्डर और न्यूली फॉर्म कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जब न्यूली आप आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लेते हैं तो क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, साथ ही आपके कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है जो बिल्डर से आपको लेने हैं। दोस्तों ये बड़ा ही जीवन भर लोगों की जीवन की आपकी जमा पूंजी घर होती है, और उस वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बिल्डर से लेने, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज की हमारी कीनोट स्पीकर उमा वर्धन जी हैं, जो रागास कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर डायरेक्टर है। उनका मैं स्वागत करता हूं, और ये तमाम मामलों की हाउसिंग सोसाइटी की जानकार है। और दूसरे हमारे कीनोट स्पीकर साथ ही मॉडरेटर हैं आज के जी सुधींद्र साहब। जी सुधींद्र साहब भी रागास कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। आज का जो महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, कि बिल्डर से आपको क्या क्या, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी न्यूली आपकी फॉर्म हुई है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने, उसके विषय में बताएंगे। एंड आज का ये विषय जो है टेक ओवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम बिल्डर फॉर द न्यूली फॉर्म्ड सीएचएस। सो इसमें क्या है, कुछ जैसा सोसाइटी बन जाता है तो बनने के बाद अपने पिछले एपिसोड्स में हमने कवर किया है कि मतलब बिल्डर खड़े होकर उधर सोसाइटी को रजिस्टर करवाता है। बाद में एक दिन ऐसा आ जाता है वे ये बिल्डर से पूरा डॉक्यूमेंट्स लेना होता है। कैन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स, क्यों इतना मतलब एक बड़ा टॉपिक बनाकर हमने ये एक प्रेजेंट कर रहे हैं, तो अभी आगे जाके देखते हैं। उमा मैम है तो thank you very much Ramesh Prabhu sir, Sunil ji and Sudhindra sir, thank you very much sir। अभी आप भी देखेंगे हम लोग why this topic is important। हर टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, that too after taking this education। ऐसा लग रहा है छोटे छोटे चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज वी आर कंसर्न्ड। एंड सर आप बोलिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें हम कोशिश करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्डर का होने के नाते जब वो घर बनाता है और बेचता है और खड़े होकर सोसाइटी पे बनाता है, और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होता है, जहां तक उसका पूरा हैंड ओवर टेक ओवर वो सोसाइटी को अपने खुद के बल पर वो आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एंड टू एजुकेट द मेंबर्स अबाउट देयर ड्यूटीज ऑफ दिस माइलस्टोन। हमने ये बनाया एक माइलस्टोन है, मतलब एक सोसाइटी की जिंदगी आप देखेंगे तो उसमें एक ये टेक ओवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बिल्डर जो है वो एक महत्वपूर्ण एक माइलस्टोन है। हमने जैसा कि हमने ये किया है, एंड the base set for the first committee will be the critical step for the functioning of the CHS। जैसे कि हमने बताया, मतलब ये एक उसका खुद का एक सोसाइटी का जीवन में जो है जीवित काल में ये वाला जो पहला स्टेप, ये पहला कदम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंड ये आप ये भी देखते हैं हम लोग challenges faced by the builders and the society, क्या क्या challenges आ सकता है ये टेक ओवर और हैंड ओवर का इसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या सावधान सोसाइटी को देखना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, ताकि हम एजुकेटेड हो, हम इन्फॉर्म्ड, मतलब पूरा मेंबर्स जो भी है वो इन्फॉर्म्ड हो। ये वाला ये नहीं है कि मतलब खाली जो जिसको मैं नया सोसाइटी है जो मतलब हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हुआ है उसके लिए नहीं है। जैसा कि अभी हमारे एक्सपीरियंस में हमको ये जानने को मिलता है, बहुत सारे सोसाइटीज अभी मतलब इंडिपेंडेंटली वो रन कर रहे हैं, बट उसका बावजूद कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी भी बिल्डर के पास पड़ा है और ये लोग नहीं ले रहे हैं। वो लोग मतलब दैट इज द स्टेटस। नाउ ये आगे जाके देखते हैं, मतलब इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड, मतलब ये खाली वो नया सोसाइटी के लिए लिमिटेड नहीं है, बट बल्कि हर एक सोसाइटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट एक हक के रूप से, मतलब एक सोसाइटी को कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेना है बिल्डर के साथ, और बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदार क्या है, वो भी हम देखते हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिल्डर क्या होता है, इसमें पहला देखा हम लोग हाईलाइट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिल्डर। बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, one is he has to follow everything legally। and when it comes to cooperative housing society, पहली चीज आता है रजिस्ट्रेशन।
Second one, all the parking, wherever the norms are there, as per the permission he has got, as per the number of parking he has got, whether it is stilt parking or the open parking, and the allotment of parking. Then comes the conveyance, then comes the first general body meeting, और आखिरी होता है डॉक्यूमेंट्स फॉर हैंडओवर. डॉक्यूमेंट्स फॉर हैंडओवर इज एज पर बायलॉ नंबर 90 एंड ये आखिरी रखा हम लोग, मगर आज का मेन टॉपिक यही होता है ना सर, बट ये क्यों आखिरी रखा? इसके पहले बिल्डर का रेस्पॉन्सिबिलिटी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होकर हैंडओवर का डॉक्यूमेंट्स में, इसका बीच में ये 4 स्टेप जो है ये पूरा का पूरा उसने इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिल्डर इज रजिस्ट्रेशन, पार्किंग, कन्वेयंस, फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग एंड देन कम्स द डॉक्यूमेंट्स फॉर हैंडओवर. नाउ एक एक चीज देखेंगे हम लोग. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिल्डर क्या होता है? Builder has to comply all the legal formalities related to construction, approval from relevant authorities, documentation, etc. हर कदम में legally he has to take all the approvals and actions. Next, retain a copy of Index 2 plus agreement for each member. Initiate the formalities for society registration. Collect the share money and deposit with the designated bank and retain the paying slip. This is a part of the first balance sheet where the paid up capital is shown. Bylaw book, society copy as the authorized share capital will be mentioned here only. So bylaw book ko bhi he has to take care. Responsibilities of builder. So ये कैसा होता है? Society registration we saw, right? इधर हम लोग क्या देखा? रजिस्ट्रेशन देखा. रजिस्ट्रेशन का पार्ट में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? दीज आर द मेन एस्पेक्ट्स हम लोग इधर मेंशन किया है. सर आपको कुछ ऐड करना है क्या इसमें? इसमें डेसिग्नेटेड बैंक बोला, ये कौन सा? हाँ, ये डेसिग्नेटेड बैंक जो है, द फर्स्ट वन इज एक्चुअली द शेयर कैपिटल मनी. शेयर कैपिटल मनी बोलेगा तो इट कम्स विद द एंट्रेंस फीस ₹100 पर मेंबर. वो मनी और द शेयर कैपिटल हैज टू बी केप्ट इन द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो नियर बाय है उसमें रखना चाहता है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डेसिग्नेटेड बैंक. हम लोग ऐसा लिखा है. ओके मैम. या ओके. सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिल्डर व्हेन इट कम्स टू रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट क्या लिखा हम लोग? पार्किंग. पार्किंग और कन्वेंस का एक ही स्लाइड में डाला है. To regulate the parking allotment as agreed by the plan with the members, stilt parking, list of parking lots with respect to flat member. This is very important. हम लोग क्या करता है वो when the plan is getting approved, plan approve होते वक्त number of flats, number of उसमें number of shops भी आता है और उसमें parking किधर किधर रखना है. There are many complaints we are getting. Builder ने as per the plan 4 parking है, as per the plan there will be 40 parking, but he has made instead of 40 he made 42. एक गाड़ी जाना आना भी तकलीफ पड़ता है. So these kind of things are the small things जो टेक ओवर का टाइम पे मेंबर्स लोग देखता नहीं है. इसके लिए ये वेबिनार में ये सब चीज what we want to highlight is. So ये even the parking किधर क्या पार्क होना है, किधर कौन सा जगह पार्किंग के लिए अलॉटेड है, it is clearly mentioned in the approval by the authorities. So parking भी उसके हिसाब से रहना चाहिए. To convey the title of land along with the building in favor of the society, that is the execution of the conveyance deed. इसका भी क्या पेपर्स लगता है, क्या लगता है? रमेश प्रभु सर ने बहुत सारा he has taken the webinars and seminars, live seminars. So इसमें conveyance deed जो है, it is the responsibility of the builder. मैम इधर खाली स्टिल पार्किंग आपने लिखा है, ओपन पार्किंग आपने इंक्लूड नहीं किया. इसमें क्या कुछ वजह है? ओपन पार्किंग जो है सर, दैट कैन नॉट, दैट आल्सो शुड बी एज पर द प्लान, मगर दैट इज नॉट सेलेबल. स्टिल्ट पार्किंग जो है खाली वो सेलेबल है, इसके लिए वो लिखा है. अच्छा. पीपल while the member while they are purchasing the flat, कस्टमर जो है द स्टिल्ट पार्किंग के लिए एक्स्ट्रा पैसा देके खरीदेगा. ओपन पार्किंग के लिए अलॉटमेंट होता है, उसके लिए अलग से लेटर बनता है बाय द बिल्डर, बट दे आर नॉट चार्जेबल. हाँ, नेक्स्ट क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, हम लोग 4 चीज देखा, राइट? वन इज रजिस्ट्रेशन, सेकंड वन इज पार्किंग, थर्ड वन इज कन्वेंस. नाउ द नेक्स्ट वन इज फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग में it need to be initiated by the builder promoter only. Okay,
It is to be conducted within 3 months from the date of registration. Please understand, अगर register होके 3 महीने के अंदर ये first general body meeting call करना बहुत important है. Upon failure, registrar will cause to conduct the meeting. Registrar को full powers है, अगर ये 3 महीने के अंदर first general body meeting नहीं किया तो 14 days clear notice देना है members को. Okay, and the agenda क्या होता है? See, first time, and please understand कितना important है. Builder ने flat को सेल्स बेच रहे हैं सबको, एंड एक मेंबर दूसरे मेंबर से अभी तक मुलाकात ही नहीं हुआ. दे डोंट नो ईच अदर हु इज गोइंग टू बी द नेबर. दे डोंट नो टू ईच अदर हु इज गोइंग टू बी स्टेइंग अलोंग with them in the other flats. This is the platform for the first annual general body meeting. Everybody is going to come together, whoever has purchased the flat. So as an educationist, each and every member should attend this meeting wherever they are. So it's very important annual, very important meeting in the life of the society. So there what happens is, पहली चीज जो है, electing the chairman to preside the meeting. अब even the builder को कल पता है this person has bought the flat, तो उसको भी ज्यादा मुलाकात नहीं हुआ रहेगा. उसका सेल्स पर्सन और उसका अकाउंट्स पर्सन आके सब किया होगा. एक्चुअली बिल्डर का फुल टीम, पूरा टीम भी नहीं देखा होगा हु इज द परचेजर. इसके लिए द चेयरमैन इलेक्ट करना चाहिए. नॉर्मली चेयरमैन जो है, जो नॉन पर्सन है आउट ऑफ द होल परचेजर, वही होता है, क्योंकि उसमें कंफर्ट लेवल आ जाता है. एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ओवर. हम लोग पहले ही बताए हैं कि रजिस्ट्रेशन कभी करता है, तभी 51% ऑफ द 51% सेल होने के बाद वी डू द रजिस्ट्रेशन. जो बीच में जब तक फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग नहीं होता है, जब तक कितना न्यू मेंबर्स ऐड हुआ, वो मेंबर्स को एक्चुअली हम लोग उधर अप्रूव करना पड़ेगा. अप्रूविंग द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. नॉर्मली बिल्डर क्या करता है, ही टेक्स द मनी फॉर 1 year or 2 years as the case may be for the maintenance of the society. So वो केस में उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जितना भी he has taken the money, उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना है. Constitution of the provisional committee. Provisional committee जो बन जाता है for the next 1 year till the next election is normally एक साल के पहले इलेक्शन हो जाता है. So in that they have to choose the committee, the number of members we saw based on the grid given in the bylaw. Provisional committee choose करना है. Appointment of statutory auditor, internal auditor as the case may be. Approval for opening ऑपरेशनल बैंक अकाउंट. पहला जो है वो शेयर मनी रखने के लिए, मगर ये पर्टिकुलर बैंक अकाउंट है नियर बाई एनी डेजिग्नेटेड नेशनलाइज्ड बैंक और द कोऑपरेटिव बैंक, दे कैन ओपन द अकाउंट. उसको अप्रूवल लेना जरूरी है. एनी अदर मैटर विद द परमिशन ऑफ द चेयर. सो इतना चीज जो है इसमें, दे टेक द इंफॉर्मेशन एंड दे मेक इट एज अ मिनट्स ऑफ द मीटिंग, एंड फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग gets ended here. तो आपको कुछ ऐड करना है क्या? Anything we left out in this? जहां तक कि मुझे समझ में आ रहा है, ये पहला ये जो प्रोविजनल कमेटी आपने जो बताया, ये तो 1 साल का होता है. ये इलेक्शन के जरिए नहीं है, क्योंकि ये बिल्डर ने वो खड़े होकर उनका एक फॉर्म किया है, उसका जीवित काल 1 साल का होता है. उसके अंदर ये फॉर्म हो जाता है. ये होने के बाद मतलब इलेक्शंस भी कंडक्ट करना है. जैसा कि इससे पहले आपने बताया था, जैसे 6 महीने होने को है, खत्म होने को है, मतलब 6 महीने के बाद तुरंत रजिस्ट्रार को अप्लाई करके ये इलेक्शंस भी कंडक्ट करना है सोसाइटी ने, ताकि मतलब उधर से आगे लेके जाते हैं. ओके मैम, गो अहेड. ओके फाइन. सो अभी हम लोग इतना तो देखा कि ये 4 स्टेप जो क्या होता है वो देख लिया है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज टेक ओवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स. सर आप मुझे बताओ, डॉक्यूमेंट्स में कितना हेड्स है, कितना हेड्स वैरायटी का डॉक्यूमेंट्स हम लोग लेना चाहता है? आप जरा एक्सप्लेन कीजिए ना. ये 3 चीज जो है आप एक्सप्लेन करो जरा, कैसे क्या होता है करके. या सी नाउ, जैसे कि बिल्डर ने, मतलब बिल्डर खुद के लिए लैंड हो सकता है उनका खरीद लिया होगा, नहीं तो किसी का एक लैंडलॉर्ड से लैंड लिया होगा, नहीं तो टेंडर्ड प्लॉट होगा. इधर जहां तक कि अगर नवी मुंबई में है तो सिडको से टेंडर किया होगा, डॉक्यूमेंट होगा. जहां तक कि वो लैंड के ऊपर ये बिल्डिंग बनाता है, बनाने के बाद सबको बेचता है ना. बहुत सारे डॉक्यूमेंट जब हम बोलते हैं, ये
लैंड एंड बिल्डिंग के रिलेटेड होगा, एक बॉक्स हम रखेंगे, और एक सोसाइटी, मतलब वो सोसाइटी उसका जीवित काल में पहला जो है उन्होंने खड़े होकर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी करता है। वो रजिस्टर करने के लिए बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स वापरते हैं लोग, वो भी एक बंच ऑफ वो भी एक बकेट बनाएंगे। एंड द नेक्स्ट इज अ मेंबर रिलेटेड, बिकॉज मेंबर उधर 51 मेंबर्स एंड देन रजिस्ट्रेशन होने फर्स्ट एजीएम होने तक जो है यही बिल्डर खड़े होकर उनका स्टाफ जो है वो पूरा मेंबर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एज पर द गवर्नमेंट वो सब लेते रहते हैं, वो मेंबर्स उनके पास ही रहता है, वो सब वो एक बकेट है, अलग बकेट। सो 3 बकेटों में हम बना सकते हैं मैम। अच्छा, ये भी और एक चीज हम लोग डिस्कस किया सर कि ये क्यों 3 तरीका का अलोकेट किया हम लोग, कि हम लोग वेरीफाई करने में आसान हो जाता है, एक दूसरा का बकेट में डालने से कंफ्यूजन ना हो और क्लैरिटी मिलता है हम लोग की 3 बकेट में अलग अलग किया, तो क्लैरिटी पर्पस के लिए हम लोग ऐसा रखा। फर्स्ट वन है लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। इट्स वेरी क्लियर, लैंड एंड बिल्डिंग रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में 7/12 का प्रॉपर्टी कार्ड, certificate from the competent authority regarding non-agricultural land, order regarding non-applicability of land ceiling act, construction layout approved by the competent authority, letter of sanction for starting the construction, which is called the commencement certificate, certificate regarding completion of constructed work as applicable, the development agreement if the land is taken for development by a developer, power of attorney of the land, title search report and the occupancy certificate. अच्छा, इसमें कोई चीज है which is related to the builder and the landlord or builder to the competent authority, वो सब चीजों में हम लोग को खाली कॉपी मिलेगा which is the Xerox, okay? But there are certain things where pertaining to the society where you need to take the original, builder himself they will retain the copy and give you the original. Certain set of documents original hota hai, certain set of documents will be Xerox, okay? Next is the society related document. सोसाइटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी। हम लोग क्या देखा, रजिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? सो उसमें एप्लीकेशन जो जाता है उसका एक ओरिजिनल फॉर्म ये जो है वो देंगे, वो सोसाइटी एक्चुअली ही शुड गिव इट टू यू, एंड टेबल गिवन इंफॉर्मेशन इन फॉर्म बी, society copy of bylaw of the society approved by commissioner cooperation and registrar cooperative Maharashtra state Pune. This will be referred for the authorized share capital in the books of accounts. It's very very important. They will submit 2 copies. 1 copy should come to the society which is the original bylaw book. उसमें पेज नंबर 16 में रजिस्टर का सिग्नेचर होगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल मेंशन होगा और उन लोग का सील होगा, which is very important. And when they give the share bylaw, please check करो आप, हम लोग क्यों इसमें इंसिस्ट कर रहे हैं, the auditor will ask you, सर वो देख के हम लोग का अमाउंट बताओ तभी हम लोग का बैलेंस शीट बनेगा। सो आप खोलने के टाइम 16 पेज में रहता है, जो रहता है वही आपको लेने का है। देन proof of bank balance of promoter member, deposit of each share of ₹500 and admission fee of 100 in district cooperative bank. इसमें चालान देता है बैंक, उसमें प्रमोटर का नाम आता है, सोसाइटी का नाम में ब्रैकेट में प्रपोज्ड सोसाइटी करके आता है। सो ओनली दे डिपॉजिट दिस अमाउंट, द रजिस्ट्रेशन विल बी डन बाय द रजिस्ट्रार, बट दैट पर्टिकुलर स्लिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो छोटा सा पावती होता है, सो वो संभाल के रखता है बिल्डर लोग संभाल के रखता है, क्योंकि वही एक प्रूफ है वो बैंक में अकाउंट खोला हुआ करके, यू हैव टू आस्क फॉर इट। Then challan of 2,500 deposit in the government treasury, registration fee for the housing society. उसमें एक कॉपी देता है, उसका एक नॉर्मली 4 कॉपीज होता है, उसमें 1 part comes to the builder that he will give it to you. All record society, particularly the copy of application of registration of the society received back from the registering authority. जो registration के लिए submit करता है उसका पूरा 1 set of document all the builders will give. Normally builder देता ही है, क्योंकि बाद में हम लोग का प्रूफ यही एक होता है, हम लोग रजिस्टर किया करके। मेन थिंग, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी विच इज ओरिजिनल, challan of amount credited into the bank, any challan which they have deposited uska challan, or counterfoil of used check and unused check जो भी है, if there is any, normally the bank checkbook देता है अगर
दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो चेकबुक दिया वो अनयूज्ड है, वो उन लोग को वापस रिटर्न करना है। एंड सोसाइटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में और भी है कि पासबुक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कॉपीज ऑफ ऑल द एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू हिम विद द डिफरेंट पार्टीज। जो सोसाइटी का नाम पे जितना भी अग्रीमेंट साइन किया वो आपके पास आना चाहिए। सो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकता है, दे वुड हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट मेनली विद द एएमसीज, जो बड़ा जेनसेट है उसके साथ एएमसी किया होगा, लिफ्ट एएमसी किया होगा, देयर आर मेनी काइंड ऑफ एएमसीज वेयर दे हैव रिटन विद द थर्ड पार्टी एग्रीमेंट दे हैव डन, वो उसका पूरा कॉपी आपको आना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज प्रिपेयर्ड टिल द टाइम ऑफ हैंडओवर, ऑल द अमाउंट स्पेंट फॉर द सोसाइटी, वो 2 साल नहीं तो 1 साल के लिए लेता उसका हिसाब उसको देना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रमोटर, नॉर्मली promoter will be from the builder side, so उसका information चाहिए, who has signed, his address, his Aadhaar copy and the PAN card copy उसका रखना जरूरी है, क्योंकि once the first general body meeting होता है he moves out, वो बाद में नहीं आता है, बट उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनी बचता है ना कैश बैलेंस और द बैंक बैलेंस दैट ही हैज टू गिव इट। Minutes of the first general body meeting, it's very very important, how many people attended and उसका signature, फिर क्या क्या information उधर discuss हुआ, क्या क्या they have decided, and files of corresponding with the registering authority and the local authority. When I say registered authority and the local authority, there are many, see it depends upon the place to place, whether you are in Gram Panchayat, whether you belong to the corporation or whether you belong to the municipality that your building is situated. So local authority के साथ जितना भी information they have exchanged, that file should come to you. Any such other record also in digital form and assets of the society or in his possession, not withholding anything with him. This is very important. See, when I say asset, gym खोल के रखता है, there are 2 treadmill through air condition, there are I saw many recently, many they even keep the table tennis board, carom board, there are many things they have given, वो पूरा का list you have to take, that is very very important. ये सब asset का रूप में उसने ला के रखा है from the money which you have paid, but it is necessity that he has to give you the list what all has been provided for the general amenities of the society, उसका list आपको रखना जरूरी है। सर आप मेंबर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का बारे में आप बता सकते हो क्या क्या करना है? एंड मेंबर रिलेटेड तो अभी तक हमने लैंड एंड बिल्डिंग देखा, देन द सोसाइटी रिलेटेड हमने देखा, मेंबर रिलेटेड भी देखते हैं। द रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ द परचेज ऑफ द फ्लैट विद नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटी पेड, यस वो बिल्डर ने मतलब वो सेल एग्रीमेंट जो बनाया होगा हर एक मेंबर के साथ, वो एक कॉपी उसके पास होगा, उसमें स्टैम्प ड्यूटी पेड दैट इज इंडेक्स 2 जो होता है वो वाला कॉपी के साथ हमको लेना होता है सोसाइटी को। लिस्ट ऑफ पार्किंग अलॉटमेंट टू ईच मेंबर्स, राइट, सो या सो द पार्किंग अलॉटमेंट जो देता है वो और जो सेल किया है उन्होंने उसका जस्ट डेफिनेटली पार्किंग अलॉटमेंट होगा, लेटर दिया होगा, वो एक लेटर भी हम लेंगे ताकि आगे जाके हमको वो रिकंसिल करने में आसान होगा। नहीं तो ये इट विल बी देयर विल लॉट ऑफ टग ऑफ वॉर, लेकिन उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था मुझे लेने के लिए, वो मुझसे पैसा भी लिया है, कैश लिया है, ऑल दैट स्टफ विल कम, देयर इज नो रिसीट एंड ऑल दैट स्टफ विल कम इन। तो हमको मतलब सोसाइटी को इंसिस्ट करना है अलॉटमेंट लेटर कहाँ है, तो दैट इज द प्रूफ दैट यस whatever the transaction between the builder and the member, that is the evidence जो देता है, that is allotment letter है। list of members, उसमें list of members में member name, joint member name होगा, square feet carpet area होगा, built up area होगा, mobile number, email address and the current address of all the list of members जो है वो एक लिस्ट बना के हमको लेना होता है। हाँ सर, इसमें और एक चीज मैं और सुविंद्रा सर बहुत चर्चा किया है इसके बारे में कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ परचेसेस ऑफ द फ्लैट विद नेसेसरी स्टैम्प ड्यूटी पेड, ये क्यों लेना है बिल्डर से? क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 100 फ्लैट्स एंड ओनली 40 to 50 पीपल उधर रहना है तो 10-15 जन आता है, बाकी सब इन्वेस्टर फ्लैट हो जाता है, एंड द करंट प्रोविजनल कमिटी को बाकी पीपल का ढूंढना मुश्किल होता है।
it is really becoming difficult. So insist from the builder only, क्योंकि builder के पास हर एक जन का registered agreement कॉपी होता है. He cannot say no to you, क्योंकि ये क्या होता है, जो भी मोबाइल नंबर देगा, जो भी ईमेल आईडी देगा, उसको ट्रेस करके बैठना बहुत मुश्किल पड़ता है. Even as a consultant, we are finding it difficult to trace them. कोई ऐसा फ्लैट खरीदेगा, they are sitting in foreign country or any other part of India and they are not contactable also. So builder can give all the agreement because उन्होंने पैसा लेके ही खरीदा ना. So the thing is, they will be giving, they would have given the registration papers. So this is a must. Even the builder is not giving, you please insist. Yes, we want. Otherwise, it becomes difficult for the society to take it up forward. अगर कोई उठ के बोलेगा ये मेरा नहीं है, मेरा है, and wrong person आने का, at least we will have a proof that this person has purchased the flat. Okay, so with our experience we are telling, it is very important to take the registered agreement of all the purchase of the flat where the necessary stamp duty is paid. उसका copy builder से आपको लेना जरूरी है. Okay. Yes sir, you want to say something? No, go ahead. अच्छा, फिर ड्यूटीज ऑफ मेंबर. सी हम लोग कितना देर क्या देखा कि क्या डॉक्यूमेंट है, बिल्डर क्या क्या करना चाहिए ना. ड्यूटीज ऑफ मेंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जितना बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेम वे members का भी ड्यूटी है. You pay crores and crores of amount, you buy a flat, but it comes along with a duty. What is the duty? We will say, ask for documents and our report were signed by society and the builder. Document handover report एक बनना ही चाहिए. Normally builders लोग बनाता है, उसमें आपको पढ़ना है. अगर कंसल्टेंसी का आपका चाहिए, you can approach us, you can approach Mahaseva Prabhu's office also. We all experts are there, lawyers are there, who will come and check the documents for you and see the wordings, whatever is written. See, handover document में what is written is more important. At the end of the thing, what you are signing is more important. अगर वेस्टर्न लाइन में हो, you can very well reach Mahaseva office and you can take the whatever you want. Navi Mumbai side में you can come to us. We are there to support you. Check for MSCB water supply connection in the name of the society and the deposit paid receipt. This is very important. ये बिल्डर का नाम पे होता है, बाद में वो आप हैंडओवर ले लिया. He is not going to come and say no, I will change it for you, because he has other priorities. Once the handover report दिया, it's very limited chance that builder is going to come to you. So while taking over only, see to it that this is in the name of the society. Physical verification of equipment and amenities provided by the builder. मैंने बोला आपको एक लिस्ट बना के लेना है, क्या क्या उसने लगाया. So in that, please check. He will say to air conditioning in the gym. Please check it out. And there is a machine for cleaning the swimming pool. छोटा छोटा चीज, water pump, whatever is that, take a list and एक physical verification कीजिए कि ये सब आपने ले लिया करके. This is very important. All the AMCs signed if any. अगर AMCs लिया है, उसका signed copy चाहिए. Get the contact of name board maker as the same vendor can be used for further changes. This is very important. क्योंकि ये बहुत सारा सोसाइटीज में ये प्रॉब्लम हो रहा है. वो एक वेंडर आके नेम बोर्ड बनाएगा, फिर बाद में सेल के लिए नेम चेंज करने के लिए वही सेम वेंडर का सेम फॉन्ट सेम टाइप मिल रहा नहीं है उन लोग को. इसके लिए बॉडी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन यू एंटर अ बिल्डिंग, योर नेम बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस एज पर द लॉ. सेकंड इज वो अच्छा भी दिखना है ना, इट शुड बी good looking. You cannot have one font in one size, other font in other size and color. It shows on the face of the society. So main thing is take the name and address of this vendor. Transfer of account from promoter to the registered CHS of the district central cooperative bank. Actually speaking, a provisional committee, why we said it is very important, उन लोग के लिए ज्यादा काम है. There are lot of work where this team has to step up and do, and it's a voluntary service. It cannot be done single-handed, right? So main thing is the cooperative bank में जो account open किया, it will be in the promoter's name. It is very important. Once the takeover is done, they have to submit the first general body meeting
agenda minutes of the meeting and they have to change the signatories, otherwise promoter का ही signatory होगा उधर, and बाद में ये promoter आपको if you are not traceable or if that person is not in town, then you will not be able to do anything. So it's the first step you need to follow. Or opening of a new bank account with a new committee of authorized signatories. आपका running expenses के लिए, as I told you, you need to make this particular bank account open. Immediately arrange for pest control, insurance, leftover AMCs, meeting with the vendors. This is very important. People actually take over के time पे list ही नहीं बनता है, so they don't know what to do. And if you see on the board, अगर नया provisional committee बनता है, they have very limited people who come to the front. वैसा भी बहुत जन लोग फ्लैट ही लेता है for investment purpose, आके रहता भी है नहीं है. जो भी रहता है उन लोग के लिए भी there are some are engineers, some are doctors, and very few people say they know accounts background, they are chartered accountants and they are businessmen, whatever you say. But the thing is, everybody don't have a knowledge of everything, right? So it is actually combination of full all the people's knowledge. So इधर ये list रख के एक whoever is good and expert in whatever field they are, I wish they come and do and front-end it. This pest control insurance is very, very important, where people also forget to, they don't know even this has to be done. That is the main thing. So whenever we go to the new society, we insist them, please do it. Meet all the vendors, whoever the builder has appointed will take over, please meet all the vendors and ensure smooth functioning of the CSGS. Next main thing is even the calculation. You can see our videos, that calculation, how the maintenance is calculated. That is very important. Taking into account all the expenses, the maintenance have to be calculated. And sir, आपको कुछ बोलना है क्या इसमें? Any doubts you have got? ना कितने डिटेल से आपने बनाया है, ये जस्ट देख रहा था मैंने कि जैसा कि मतलब वो नेम बोर्ड जिसने बनाया उसका भी कांटेक्ट लेके रखो, क्योंकि जब न्यू मेंबर जब आता है उसका साइज का फॉन्ट है, उसका कलर का पेंट है. Oh my God! So इतना डिटेल वर्क आपने जो किया है, just I'm really want to thank you for including that. ये सब जो है सर हम लोग का एक्सपीरियंस से बन गया सर. एक्चुअली इतना सारा क्वेरीज हम लोग को आते हैं, जो एक एक क्वेरी को हम लोग इधर हाईलाइट कर रहे हैं. Yes, definitely. Only because of the queries from our clients, we are able to do such a nice in-depth presentation as of date. Sir, आप ये unsold. One more thing. जैसा कि मतलब ये प्रोविजनल मतलब वो काल में जो भी बनाया है, उसका जीवित काल में जो भी ये कोऑपरेटिव बैंक में जो भी डिपॉजिट हुआ है उसका नेम चेंज करवाना है, राइट? एंड एक ऑपरेशनल अकाउंट खोलना है, क्योंकि नाउ दिस एक्चुअल कमिटी जो है वो चालू हो गया है. नाउ दिस इज द वे हाउ, मतलब ये चालू हुआ जैसे कैसे बताने का है कि ओल्ड वाला जो भी खुला है बिल्डर का नाम पे वो सब सोसाइटी का नाम चेंज करवाना है. क्यों चेंज करना है? बिकॉज सोसाइटी जो है इससे पहले जो है वो एक बिल्डर का नाम पे उन्होंने बनाया था, क्योंकि वो बिल्डर एक आदमी है. अभी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बन गया है, एक इसका एक लीगल एंटिटी का एक आइडेंटिटी है इसके लिए. तो उनके नाम पे हर एक चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सोसाइटी जब बना है, इससे पहले भी हमने एपिसोड्स में हमने कवर किया है क्यों रजिस्टर करना है, राइट? क्योंकि कन्वेंस जो होता है, जब वो लीगल एंटिटी है, लीगल पर्सन के नाम पे लैंड एंड बिल्डिंग भी उनका सोसाइटी के नाम पे हो जाता है, देन कुछ केसेस लड़ सकते हैं. तो उसके लिए ये ऑल दिस मतलब बैंक अकाउंट जितना भी खोला है वो सब सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर करवाना, ये फर्स्ट जो कमिटी जो है प्रोविजनल मेंबर्स का, प्रोविजनल कमिटी का, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. तो दिस आर दी सर्टेन ड्यूटीज ऑफ द मेंबर्स करके भी ये प्रेजेंट किया हमने. इसमें ये ड्यूटीज ऑफ द मेंबर्स मतलब खासकर ये प्रोविजनल मेंबर जो होते हैं, जो 10 जन जो है जो खड़े होकर उस सोसाइटी को रजिस्टर करवाते हैं और बिल्डर के साथ ही साथ कंधे के कंधे लगाकर उससे पूरा जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, लेने के बाद चेक करने के बाद देन ये भी जरूरी है कि ये सब ट्रांसफर जो भी है पुराना अकाउंट जो है सोसाइटी के नाम पे ट्रांसफर भी करवाना है. यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड. सर आप ये अनसोल्ड फ्लैट होता है ना, एक और दो फ्लैट अनसोल्ड होता है सर, इसके बारे में आपका व्हाट यू वांट टू टेल एट द टाइम ऑफ टेक ओवर? ये अनसोल्ड फ्लैट टेक ओवर के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्या?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हैंडओवर टेक ओवर होता है तो बिल्डर तो मतलब हाथ धोकर चला गया है, लेकिन उनका खुद का फ्लैट्स बहुत सारे होता है, वो अभी सेल नहीं किया गया है। बहुत सारे सोसाइटी में हमने देखा है वो बिल्डर अक्सर वो मेंटेनेंस नहीं देता है, तो हम उसका कैसे झेलना है, तो उसमें बारे में बहुत सारी चीजें हैं इसमें, क्योंकि अनसोल्ड फ्लैट जरूर होता है, एक दो डेफिनेटली होता है। जैसे जैसे सोसाइटी बन जाता है, देन मे बी कपल ऑफ मंथ्स लेटर वो बिल्डर ने सेल करता है, देन न्यू मेंबर आ जाता है। तब तक के लिए टेक अ लिस्ट ऑफ दैट अनसोल्ड फ्लैट्स। भले आपके पास लिस्ट जो आ गया है तो मेंबर्स का उसमें साफ साफ दिखता है कि इतना सारा फ्लैट्स है, इतना काले लिस्ट इतना दिया है, बाकी उन्होंने अनसोल्ड करके लिखा होगा उन्होंने, उसका लिस्ट एक आपके पास रखना है। एंड ये बिल्डर जो है, आप इससे पहले एपिसोड्स में आपने देखा है कि बिल्डर भी एक मेंबर जैसा ही है, लेकिन उसके लिए कुछ सोसाइटी मतलब एमसीएस एक्ट ने कुछ छुटकारा दिया है, कुछ सर्टेन फॉर्म्स नहीं देने का है, बट क्योंकि ओनर वही है, अभी उन्होंने सेल नहीं किया है लेकिन उनका ओनर वही है, तो मेंटेनेंस जहां है उनका जिम्मेदार बनता है। ओके, सेल किया नहीं किया, बहुत सारे सोसाइटीज में वो बोलता है मैं कैसे मेंटेनेंस पे करूं, क्योंकि मेंबर को मैंने सेल नहीं किया है तो मैंने क्यों पे करूं। लेकिन कायदा बहुत क्लियरली बोलता है कि ये बिल्डर भी मेंटेनेंस पे करना ही है। नो ट्रांसफर प्रीमियम इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रांसफर। ये एमसीएस एक्ट नहीं बोलता, लेकिन कोर्ट का जजमेंट्स है। ओके, वो कोर्ट का ये बोलता है कि मतलब ये ट्रांसफर प्रीमियम जब वो ये बिल्डर जो है ये अनसोल्ड फ्लैट को सेल करता है, वो टाइम पे ट्रांसफर प्रीमियम सोसाइटी को लेना है क्या नहीं क्या, इसके बारे में कुछ कोर्ट जजमेंट्स है। सो उसमें साफ साफ बताया गया है कि ट्रांसफर प्रीमियम नहीं लेना है, जब मेंबर सेल करता है और किसी को ट्रांसफर करता है तब लेना होता है, क्योंकि बिल्डर टू द फर्स्ट मेंबर जो है that cannot be treated as a transfer, it is a more of a sale. Okay, so that's what I mean, transfer premium लागू नहीं है करके कुछ कोर्ट का जजमेंट्स है, लेकिन एमसीएस एक्ट इज वेरी वेरी साइलेंट अबाउट इट। यस मैम। सर अभी इतना देर जो देखा, whatever we saw is it's like we saw registration, parking, conveyance, first general body meeting and the document takeover, and we also saw the duties of the member, and we also saw first मैनेजिंग कमेटी कितना क्रिटिकली फंक्शन करना है। अभी मेन चीज जो है challenges faced by the builder and the society and the ways to deal with it. I think many viewers must be waiting for this particular what is a particular topic. ये अलग से टॉपिक ही बनता है। So later on, Ragas and MNS and Mahaseva will be dealing with the case laws, especially when the topic comes. But today, as it becomes a part of the takeover documents, हम लोग खाली इसका टच करके छोड़ देते हैं, but it is very very important. अब ध्यान से सुनो, challenges faced by the builder and by the CHS, दोनों तरफ से challenges face होते हैं, right? Case to case we have to analyze this. There are many case laws which are there. First one is by the builder, member लोग आगे नहीं आता है for takeover. इस चीज में क्या करें सर? सर करेंगे क्या? अगर members लोग आगे नहीं आता है takeover करने के लिए, what a builder will do? Builder is telling please come and take over, but the members are not coming forward to take over. सर इसके लिए क्या करने का है सर? ओके, सो नाउ इसमें है बिल्डर ये अक्सर उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एक क्योंकि बिल्डर जो है वो सिविल इंजीनियर होता है, नहीं तो एक व्यापारी होता है, मतलब एक बिजनेसमैन होता है। उनके लिए सोसाइटी को संभालना मतलब मेंटेनेंस कलेक्ट करके ये उनका काम नहीं है, लेकिन उसका बट नाउ ही वांट्स टू हैंड ओवर द फ्लैट, आई मीन एंटायर सोसाइटी टू द मेंबर्स कोई नहीं वापस आ रहा है, तो वो उस जगह में he can definitely approach the registrar को approach करके he can request the registrar to appoint an administrator। तो registrar के पास बहुत सारे administrators होता है, वो administrator को दे सकते हैं। So that's what we suggest. Yeah. And
CHS को क्या तकलीफ पड़ता है फ्रॉम द बिल्डर साइड? बिल्डिंग रिलेटेड इश्यू होता है। व्हेन आई से बिल्डिंग रिलेटेड इश्यू, वन सेकेंड केस टू केस बेसिस करके डाला। इनफैक्ट इसके बारे में मैं प्रभु सर से भी दोपहर का टाइम, ये स्लाइड बनाने के टाइम सर का भी मदद लिया मैंने, सर क्या हो सकता है करके। बिल्डिंग रिलेटेड इश्यू बट he has not properly provided the amenities whatever he has promised, or he has not done the way it has to be done. This is building related issue. Account related issue, वो जितना भी पैसा लिया 1 साल नहीं तो 2 साल का, उसका हिसाब किताब बराबर नहीं दिया। Document related issue, where is all his documents where you found it's to be not correct or it is half done. Or non-payment of maintenance for the unsold flat, वो सर ने बताया अनसोल्ड फ्लैट के he has to give the maintenance. Conveyance deed not executed and registration not done. These are the maximum challenges where a cooperative housing society can face from the point of view of the members. So sir, आप इसके लिए बोलिए कि who are the authorities, which are the forums where CHS can take up? या सी नाउ ये खासकर मतलब मेंटेनेंस जब नहीं पे करता है बिल्डर, तो उनको एक मेंबर जैसा ही ट्रीट कर सकते हैं सोसाइटी। इनफैक्ट रिकवरी प्रोसेस भी उनका अगेंस्ट चला सकते हैं। तो इसीलिए अकाउंट्स मतलब हु कैन टेक अप विद DDR, अकाउंट्स रिलेटेड भी हो सकता है। कन्वेंस अगर नहीं हुआ है डेफिनेटली नाउ, अभी जैसे कि सुनील ने बताया है कि अभी डीम्ड कन्वेंस का अभियान चल रहा है। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है 15 दिन के लिए, वो 1 तारीख से वो खुलने वाला है। पूरा विंडो जो है, जितना सोसाइटीज वो बिल्डर अटका के रखा है, वो कन्वेंस नहीं दे रहा है, वो लोगों के लिए डीम्ड कन्वेंस, जहां तक कि वो रजिस्ट्रार को एक पावर है, वो पावर यूज करके कन्वेंस दे सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं पूरा टाइटल टू द लैंड एंड बिल्डिंग, राइट। एंड रजिस्ट्रार के साथ क्या है, नॉन पेमेंट ऑफ सर एक्चुअली ये रॉन्ग है, रजिस्ट्रेशन है, एक्चुअली एक करेक्शन करना है, रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन रिलेटेड भी रजिस्ट्रेशन, हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसके लिए भी डेफिनेटली वो DDR क्या अप्रोच कर सकते हैं, ओके, द मेंबर्स। एंड द नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस फॉर अनसोल्ड फ्लैट, जैसे कि हमने बताया है, जहां तक कि वो बिल्डर नहीं पे करता है, डेफिनेटली ही कैन बी 101, दैट इज रिकवरी केस जो है, नाउ इट इज 154, राइट, B29 करेक्ट। तो वो भी मतलब चला सकता है बिल्डर के अगेंस्ट, अगर वो मेंटेनेंस पे नहीं करता है। देन अदर फोरम्स में क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या सोसाइटी के लिए क्या क्या मतलब सिविल कोर्ट्स है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के दौरान जब सिविल कोर्ट में मुकदमा चला सकते हैं। फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट मतलब ये भी कोर्ट है, सिविल कोर्ट है। देन कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है, कोऑपरेटिव कोर्ट में जा सकता है। सो दीज आर द वेरियस फोरम्स। अगर DDR के बाद मतलब DDR के पास हमने गया है, उन्होंने दिया है, देन उसके चैलेंज करने के लिए कहाँ जाने का, या देयर आर सो मेनी फोरम्स, सिविल कोर्ट्स है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स है, कंज्यूमर कोर्ट्स है, बिकॉज नाउ मेंबर जो है हैज बीन ट्रीटेड हैज बीन मेड एज ए कंज्यूमर। सो कंज्यूमर कोर्ट भी रिकॉग्नाइज करता है कि एक मेंबर जो है उन्होंने बकायदा उन्होंने खरीद लिया है एक सोसाइटी, तो वो एक कंज्यूमर बन गया है, क्योंकि बना हुआ माल जो है उन्होंने खरीदा है तो कंज्यूमर बन जाता है। तो कंज्यूमर बनने के नाते उनके लिए बहुत सारा राइट्स होता है, वो राइट्स को वो डेफिनेटली ही कैन गेट दोज राइट्स डन फ्रॉम द कंज्यूमर कोर्ट। या इसमें और एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जो लिखा है, देयर आर सर्टेन प्लेसेस वेयर इट बिकम्स अ क्रिमिनल केस। इफ इट इज अ क्रिमिनल केस, इफ इट कम्स अंडर द क्रिमिनल केस, it comes under the first class magistrate, okay? And above all, there is one more thing which we need to mention is, if the project is registered under RERA, straight you can go to the RERA and complain, any complaint for that matter. RERA is there to support you. RERA is the new law which is formed and where it supports all the queries, especially the other forum में जाने का जरूरत नहीं है। and RERA में ये भी बोलता है maximum 45 days में they give you the clearing of the adjudication whatever they have taken. So yeah, 2017 जुलाई में ये RERA has been enacted, yeah, which is a central act
which is being adopted by the state of Maharashtra also. So state रेरा भी महारेरा भी एक्ट बनाया है, मतलब अडॉप्ट करके उसमें साफ साफ लिखा गया है, ये मतलब ये जब प्रोजेक्ट का स्टेज में है तब भी से लेकर के वो रजिस्टर करना होता है। 2017 से पहले जितना भी सोसाइटी है उनका भी रजिस्टर करना ही है। जिसका ओसी नहीं मिला है 2017 में, उसका मुकदमा में चलाने के लिए भी रेरा का सपोर्ट ले सकते हैं। रेरा इज ए वेरी वेरी पावरफुल बॉडी है, एंड that's what we just touched upon on that. Yes, सर आपने एक्चुअली रीकैप कर सकते हैं सर, सुरेंद्र सर, देन वी कैन गो फॉर क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो नाउ हमने मतलब ये टॉपिक हमने चुना है क्योंकि एक सोसाइटी का जीवित काल में एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्टेप है, क्योंकि बिल्डर से हम टेक ओवर ले रहे हैं। तो इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्डर का भी है, कुछ ड्यूटीज भी है, ड्यूटीज का तौर पे मतलब मेंबर्स का भी एक है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी जस्ट सेड। यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड। No, this 4 things we covered. We can just do a recap here only, so that. Yeah. So now members को भी एक एजुकेशन का चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स को नए हैं, वो लोगों को मतलब एक खरीद तो लिया है, बाद में ये सोसाइटी के बारे में मालूम नहीं है क्या करना क्या नहीं करना, तो उसके लिए एक एजुकेशन है मेंबर्स के लिए। तो एंड दिस इज द ये एक प्रोविजनल कमिटी बन जाता है। ओके, तो उसके लिए एक 4 हिस्सों में हमने बनाया गया है। एक तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करता है, देन ये पार्किंग का जितना भी है वो, देन कन्वेंस करता है, देन फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, देन हैंडओवर। तो उसका आगे पीछे का भी जो भी कामकाज जो है बिल्डर को जो करना है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी हमने इंक्लूड किया है। एक्चुअली बिल्डर हैंडओवर हमने काले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है, बट उससे पहले रजिस्टर भी करना है सोसाइटी को, देन ये अलॉटमेंट ऑफ कार पार्किंग भी देखभाल करना है, देन इसको फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग करना है, द कन्वेंस डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी करवा के देना है। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव जस्ट सीन इन दैट, राइट। डॉक्यूमेंट्स बाद में आ जाता है, डेफिनेटली फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग, देन इज हैंडओवर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। यस, देन इसमें बहुत कुछ चैलेंजेस भी हमने देखा है, को बिल्डर को भी कुछ चैलेंज होता है। बहुत सारा हमको ये सुनना मिलता है कि वो सोसाइटी का मेंबर जो है कोई खड़े होने के लिए मतलब तैयार नहीं है, उसको मतलब लेने के आगे नहीं बढ़ रहा है। तो क्योंकि वो बिल्डर इज रियली वेटिंग टू, उसका हाथ धो के वो जाना चाहता है, वो दूसरा प्रोजेक्ट उसका चालू हो गया है, उधर उसको संभालना होता है। तो इसमें मतलब उसको कुछ मनी रिलेटेड अगर देखा जाए तो उसमें कुछ ज्यादा बचता नहीं है बिल्डर के लिए। मेंटेनेंस तो कलेक्ट करता है तो वो तो खर्चा भी करना होता है, अगर खर्चा नहीं करेगा तो उसका फैसिलिटीज को मार पड़ सकता है। इसके लिए वो उसका इतना खास नहीं है, उनको खाली मेंटेनेंस देखभाल करना, उसको भी जितना रियली चाहे उतना। एंड देयर आर सो मेनी अदर डिफिकल्टीज फॉर द मेंबर्स। वो कंस्ट्रक्शन मतलब ठीक तरह से उन्होंने जो लिखा गया वो नहीं दिया है उस तरीके से, देन डेफिनेटली देयर विल बी सम इश्यूज, राइट। अकाउंट्स रिलेटेड जितना भी उन्होंने वो 1 साल 2 साल या 3 साल 4 साल जितना भी वो एज पर एग्रीमेंट जो है वो संभालने का है, वो उन्होंने पैसा ले रखा है लेकिन उन्होंने मेंटेन नहीं किया है, नहीं तो बाकी रखा है। ऑल दैट रिलेटेड इश्यूज जो भी है दैट होगा। देन द कन्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी आल्सो विल बी देयर। हमने ये भी देखा है जब एक मेंटेनेंस अगर नहीं पे सकता है उन्होंने क्या करना है, कहाँ तक जा सकते हैं, तो उसको कायदा वेरी क्लियरली, एमसीएस एक्ट इज वेरी क्लियर दैट ही शुड बी ट्रीटेड, मतलब ये एक बिल्डर को भी एक मेंबर जैसा ट्रीट करना है, उसको भी रिकवरी केस मुकदमा जो है चला सकते हैं अगेंस्ट उसका। एंड जितना भी मतलब इवन क्रिमिनल केसेस भी, मतलब वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी उसका दायरे में आ जाता है सोसाइटी का। डेफिनेटली दे कैन अप्रोच क्रिमिनल केसेस आल्सो अगेंस्ट द बिल्डर। तो ये हमने देखा है पूरा। उसका मूल इंपॉर्टेंट जो है वो हैंड ओवर एंड देन टेक ओवर का जो डॉक्यूमेंट जो बनता है उसमें जो पूरा लिस्ट जो है, इवन इफ इट इज रनिंग इनटू 10 पेजेस लेट इट बी, क्योंकि उतना डिटेल्ड अगर है उतना अच्छा है दोनों के साइड पे। तो ये एक डॉक्यूमेंट बना के दोनों साइन करेगा, बिल्डर की तरफ से बिल्डर हो, नहीं तो उनका जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी हो, और सोसाइटी की तरफ से कमिटी तो बन गया है, तो कमिटी मेंबर्स कैन साइन एंड देन टेक ओवर, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सोसाइटी। ये हमने ये प्रेजेंट करना चाहते थे आज। या